छोटे बच्चों के अंदर जो खासकर 1 साल से नीचे हैं या 6 महीने से नीचे हैं, छोटा-सा वायरल इन्फेक्शन भी उन्हें बहुत सीवियर कॉफ कर देता है। और पेरेंट्स को उसकी एजुकेशन ना होने की वजह से कि कफ थोड़ा लंबा चलने वाला है, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चलेगा, वो पिलर टू डोर इधर-उधर जाते हैं और बहुत दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं और जब ज़्यादा दवाई देते हैं तो उससे और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात, कभी भी आप खांसी के अंदर एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे हुए मत दीजिए। और इंजेक्शंस का बिल्कुल कोई रोल नहीं है उस खांसी के अंदर कि आप ज़्यादा खांसते हुए बच्चे के ज़्यादा इंजेक्शन लगवा दें या कैनुला डलवा दें। उससे उसके रिpercussion एंटीबायोटिक जो नुकसान करती है वो तो होते ही हैं। साथ में उस बच्चे के जब कैनुला लग गया तो उसका नहाना-वहाना भी बंद हो गया, स्टीम भी ढंग से नहीं दी जाती और एक बहुत ही सीरियस माहौल बन जाता है। जो चीज़ें करने की हैं, वो हमें समझनी होंगी। दूसरी बात, इसमें जो एक्स-रे है, वो एक्स-रे की पिक्चर बहुत डाइसी है। अब डॉक्टर ही अगर आपको कोई सीनियर डॉक्टर एक्स-रे एडवाइस करे तो ही एक्स-रे कराने से फ़ायदा है, वरना आप कोई भी एक्स-रे खांसी का देखेंगे तो सहज ही निमोनिया मान लिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो फेफड़ा है हमारा, वो एक नीम के पेड़ की तरह है। अगर हम उसकी जड़ को डिटैच करके और पेड़ को उल्टा कर दें और उसकी देखें शाखाएँ कैसे जा रही हैं, ऐसी फेफड़े के अंदर डिफरेंट शाखाएँ हैं और उनके अंदर जो म्यूकस रेगुलर बनता रहता है, वो कई बार ओवर यूसेज ऑफ कफ सिरप की वजह से चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से उसके पीछे और म्यूकस इकट्ठा होने लगता है और एक्सरे के अंदर वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। अगर वो कोई सेट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा तो उसको निमोनिया नहीं कहते, इसके लिए भी एक्स्ट्रा दवाई देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक्सरे कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक डॉक्टर ना कहे और डॉक्टर को उसकी नींद ना लग रही हो, आप एक्सरे बिल्कुल नहीं कराइए। और जब भी छोटे बच्चे को खांसी हो, एटलीस्ट जब फर्स्ट टाइम खांसी हुई है, तो आपको एक डॉक्टरी चेकअप कराना बेहद ज़रूरी है कि उसके साथ कोई और कंडीशन तो मिस नहीं हो रही। कई बार बच्चों के अंदर दिल के जो छेद हैं, वो लेटर ऑन प्रेजेंट करते हैं, ये पैदा होते ही नहीं करते। और भी कुछ कमी हो सकती है बच्चों के अंदर, या जैसे रिफ्लक्स हो सकता है कि वो दूध पीते-पीते निकालते हो, वो सांस की नली में जाता हो। तो इस तरह की तमाम बातें हैं जो बच्चों के डॉक्टर अपने आप ही सरलता से समझ सकते हैं और आपको एडवाइस कर सकते हैं। अपनी मर्जी से खांसी के सिरप्स वगैरह बिल्कुल यूज़ ना करें। कोई लेप लगाना, जैसे कोई भी क्रीम खांसी को सही करने के लिए लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है, मेंथॉल होती है इन सब में। आप उसके बदन पे मेंथॉल ना लगा के आप गले में एक रुमाल लगा दें और रुमाल पे मेंथॉल लगा के रखें जो उसकी नाक खुली रहे। आपको हमेशा डेंजर साइन पता होनी चाहिए। आपको डॉक्टर से ये पूछना चाहिए कि इसमें कब हमें चिंता करनी चाहिए। जब आपका बच्चा बहुत तेज़-तेज़ साँस लेने लगे, दूध पीना छोड़ दे, बुखार ना उतर रहा हो, आप चौथा 5वां दिन क्रॉस हो जाए और बुखार नहीं ठीक हो रहा हो उसका, और ऐसे में आपको हर 3-3 दिन में मिनिमम डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर बच्चे के वेट डायपर्स कम हो जाएँ, यूरिन कम कर रहा हो या दूध पहले की मात्रा जैसे 80% से भी कम दूध पीने लगे, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे इसमें डिटोरिएट कर जाते हैं, जिनके लंग्स पहले से थोड़े कमज़ोर होते हैं, जो जैसे प्रीमेच्योर बच्चे हैं या जिनके हार्ट में छेद पड़ा हुआ है, ऐसे बच्चे जल्दी डिटोरिएट करते हैं, या कुछ अनसीन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं लंग्स के अंदर, जो बाद में बीमारी के दौरान मैनिफेस्ट करे। तो आप बच्चे को ज़्यादा कपड़े ना पहना के कम कपड़ों में रखें और उसकी जो सांस की गति है उस पर निगाह रखें, और फेफड़ों में कहीं गड्ढे तो नहीं पड़ रहे हैं, जैसे जहाँ पे रिब केज खत्म होता है वहाँ पे इंड्रॉइंग तो नहीं है, गले के ऊपर गड्ढा तो नहीं पड़ रहा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब बच्चा नीला पड़ रहा है, उसकी जीभ नीली हो रही है, उंगली नीली हो रही है, तो भी आपको ध्यान रखना होगा। और जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आप उनका इमरजेंसी प्लेस ज़रूर पूछ के रखें कि रात बेरात दिक्कत हो जाए तो हमें कहाँ लेके जाना है बच्चे को, क्योंकि डॉक्टर तो उस समय मिलेंगे नहीं आपको। तो इस तरह की तमाम बातें आपको बच्चे के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ट्रीट करना शुरू कर दें, बट आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि अगर मेरा बच्चा अब डिटोरिएट करता है या कुछ होता है तो फिर हमें टाइमिंगली कहाँ मेडिकल हेल्प लेनी है। अगर आपने अपने डॉक्टर से पूछा होगा तो वो उन्हें सब मालूम होता है, वो आपको एक प्रॉपर जगह बता देंगे जहाँ उनके कंट्रोल से बच्चे का अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसमें जो गलती करते हैं जैसे कफ सिरप्स का, तो बिल्कुल कोई रोल नहीं है। आप बिल्कुल ये बात अच्छे से ठान मान लें कि कफ सिरप देने से कोई फ़ायदा नहीं होता खांसी के अंदर। जुकाम की दवाई भी यूज़ ना करें। ये सबसे ज़्यादा इन दोनों चीज़ों से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जुकाम भी सही नहीं करती, कफ भी सही नहीं करती, वो सिर्फ म्यूकस को गाढ़ा कर देती हैं, उसको थिक कर देती हैं।
और बेहतर है आप अपने जो भी फीलिंग्स आपकी जनरेट हुई हैं या जो आपने बच्चे के साथ देखा, क्योंकि डॉक्टर तो उसे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट देख रहा है, आप देख रहे हो उसे 24 घंटे। तो जो भी आपकी फीलिंग्स डेवलप हुई हैं या जो आपने एब्नॉर्मैलिटी देखी है, वो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अक्सर पेरेंट्स बताते हैं बच्चा दूध पीते हुए बहुत आवाज़ें करता है, बट जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस समय कोई आवाज़ नहीं होती। हो सके तो एक 10 सेकंड की वीडियो क्लिप फ़ौरन तैयार कर लें। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया है मॉडर्न लाइफ का कि आपके पास, सबके पास वीडियो कैमरे वाले मोबाइल हैं, तो उससे डॉक्टर को देखने में बहुत आसानी होगी। और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि कपड़े कम पहनाएं, उसको गर्म पानी की बोतल लगा के उसको ठंड से बचाएं। रादर आप उसको कपड़े ज़्यादा पहना देंगी तो उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। छोटे बच्चों की खांसी में स्टेरॉइड का बहुत ही कम रोल है, चाहे वो ब्यूटीकॉट का रेस्प्यूल देना हो, चाहे वो इंजेक्शन डेकाड्रॉन देना हो या ओरल स्टेरॉइड देना हो। 1-2 कंडीशन है जिसके अंदर डॉक्टर यूज़ करते हैं, जैसे क्रूप है या बहुत सीवियर वीजिंग है और जहां उन्हें लग रहा है कि रिस्पॉन्ड करेगी। और बच्चे को इस दौरान जब स्टेरॉइड यूज़ करें तो बुखार नहीं होना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, बच्चे की नाक में सलाइन ड्रॉप रेगुलर डालें। अगर आपके पास सलाइन ड्रॉप खत्म हो रही है तो सिंपल 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 1/4 चम्मच नमक डाल लें और उसको निवाया करके उसकी वो सेम बूंद बन जाएंगी जो बच्चे की नाक में रेगुलर डालते रहें। उसका हाइड्रेशन अच्छा रखें। जैसे वो दूध कम पी रहा है तो आप उसे एनर्जी ड्रिंक या ORS घूट-घूट करके पिला सकते हैं। अगर आपके बच्चे का वजन 7 किलो है तो 20 ml पर केजी से दें। तकरीबन 150 ml के करीब उसको ORS या एनर्जी ड्रिंक देना होगा, जो घूट-घूट करके पिलाएंगे तो एक बार में मान लो 5 ml गया तो 30 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाएगा। नेबुलाइजर आर नॉट मैजिक मेडिसिन। नेबुलाइजर का भी एक सलीका है और छोटे बच्चों को नेबुलाइजर अननेसेसरी नहीं देना चाहिए। जब आप ब्रोंकोडायलेटर या एस्थालिन टाइप दवाई का नेबुलाइजर देते हैं तो आप घर पे बिना ऑक्सीजन के देते हैं, उससे उन्हें दौरा आने का डर हो जाता है, उनकी हार्ट की गति बहुत बढ़ जाती है। तो अननेसेसरी नेबुलाइजर ना दें। ये डिसीजन डॉक्टर का ही होना चाहिए, उसको नेबुलाइजर दें या ना दें। जितना आप इन बीमारियों को, इतना ही छोटी छोटी बातों को आप जान जाएंगे, उतना आप कम परेशान होंगे और धैर्य रखेंगे और अपने बच्चे को इस बीमारी से सेफ, जो एक सिंपल बीमारी है बट देखने में बहुत बड़ी लग रही है, सेफ निकाल के ले जाएंगे।